नमस्कार दोस्तों, आई एम अशोक दुबे, फाउंडर डायरेक्टर योगायाम वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। वेलकम बैक टू दिस एपिसोड, दिस वीडियो। दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में कुछ लिम्फ मसाज देखे, बहुत सिंपल प्रैक्टिसेस थी, कुछ मूवमेंट्स भी देखे जिनसे आपकी जो लिम्फ का हेल्थ है वो बहुत अच्छा रहेगा। लिम्फ नोड जितने हैं उनकी क्षमता बहुत अच्छे से रहेगी, और लिम्फ नोड्स अगर अच्छे से काम कर रहे हैं और आपका लिम्फ अगर ड्रेन हो रहा है प्रॉपरली, तो आपका जो शरीर की जो डिफेंस मैकेनिज़्म है वो बहुत अच्छी तरह से काम करती है। आप ये अच्छी तरह से समझ चुके होंगे मेरे पिछले वीडियोस को देख करके। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ और सिंपल मूवमेंट्स और सिंपल आसनास बताने वाला हूँ, जो कि आप अगर अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। दोस्तों, लिम्फ मूवमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर ये मूव नहीं होता है, स्लगिश हो जाता है, तो ढेर सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया है, इवन कैंसर तक। तो इस वीडियो को देखें और इनका अभ्यास करें, और कोई दिक्कत अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। तो अब आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और इसके बाद अभ्यास करेंगे। दोस्तों, ये अभ्यास अब आप देखिए, इसको बोलते हैं पेल्विक शिफ्ट। पेल्विक शिफ्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी ये मूवमेंट जो है, आपकी ग्रॉइन मूवमेंट यहाँ पे होती है, जहाँ के ढेर सारे नोड्स हैं, लिम्फ नोड्स काफ़ी हैं यहाँ पे। तो इनका मूवमेंट कैसे करें ये देखिए। आप पैरों को नज़दीक ले आइए, घुटने को पास में, और आप देखें एक पैर को पीछे की तरफ ले जाइए, फिर आगे की तरफ। ये डिफरेंशियल मूवमेंट हो रहा है आपके हिप जॉइंट का, पीछे आगे। ये 4-5 बार करें, फिर दूसरा पैर वैसे ही पीछे आगे, स्ट्रेच इन स्ट्रेच आउट। ये इसका अभ्यास करें। यहाँ पे डिफरेंशियल मूवमेंट होगा आपके हिप जॉइंट का, आगे पीछे मूव करेंगे। इससे इसको बोलते हैं पेल्विक शिफ्ट। दोस्तों, आपने जैसा देखा कि सारे मूवमेंट्स बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पे हम अपने डायफ्रामिक मूवमेंट की बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, डायफ्राम यहाँ पे आपके छाती और पेट के बीच में स्थित है। ये मांसपेशी है, मोटी झिल्ली है, मांसपेशी है, जो कि ऐसे ऊपर नीचे इसको मूव करना चाहिए, और ये करती है। वो बात अलग है कि ये जनरली स्टिफ हो जाती है, तो इतना मूवमेंट नहीं हो पाता, बहुत कम मूवमेंट होता है। इसके मूवमेंट को भी बढ़ाएगी ये 2 प्रैक्टिसेस जो मैं बताने वाला हूँ, और इसे लचीला बनाएंगी। और साथ साथ जब ये डायफ्राम ऊपर नीचे मूव होगा, तो ये जितने नोड्स यहाँ पे हैं, ढेर सारे नोड्स यहाँ पे हैं आपके लिम्फ नोड्स, और आपके यहाँ पे लंग्स के बीच में भी हैं, थाइमस यहाँ लंग के बीच में है। इन सबको बहुत अच्छा स्टिमुलेशन मिलेगा, और इनकी स्वास्थ्य बढ़ेगी, इनका हेल्थ इम्प्रूव करेगा, और ये अच्छा काम करेंगे। और ये पंपिंग जैसा काम करता है, पंप का, जिससे कि आपके लिम्फ नोड्स, लिम्फ जो है, लिम्फ लिक्विड, वो ऊपर की तरफ मूव करें। तो अभी हम डायफ्राम की देखें। डायफ्राम के लिए 2 प्रैक्टिसेस बताने वाले हैं। पहला अभ्यास जो है वो अग्निसार क्रिया है, और दूसरा कपालभाति क्रिया। तो दोनों क्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनके ढेर सारे अपने अलग फ़ायदे भी होते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट इफेक्ट आपके लिम्फेटिक सिस्टम्स को करती हैं। देखिए, पहले अग्निसार कैसे करेंगे। दोस्तों, अग्निसार क्रिया करने के लिए आपको ब्रीद आउट हो जाना है पूरा, टोटली। पहले ब्रीद इन करें, फिर ब्रीद आउट करें। एक बार चाहे तो फिर से ब्रीद इन करके पूरा ब्रीद आउट हो जाइए। ब्रीद आउट करने के बाद यहाँ पे हम होल्ड कर देते हैं। चाहे तो आप नाक को बंद कर लीजिए, या अगर कंफर्टेबल हो बिना नाक बंद किए ही सांस को होल्ड कर दीजिए, और फिर आपके अपने पेट को अंदर बाहर मूव करेंगे जितना ज़्यादा हो सके। आप देखेंगे इस अभ्यास को।
ध्यान ये रहे कि आप अपनी क्षमता में रहें। किसी स्टेज पे ब्रेथलेसनेस नहीं होना चाहिए। मैंने हाथ इसलिए लगाया जिससे आपको दिखाई दे, समझ में आए। हाथ लगाने की ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है। आप कंफर्टेबल हों तो इसको नाक खुला रख के भी कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि ब्रेथ आउट होने के बाद आपने होल्ड कर लिया और ये मूवमेंट करेंगे। जब ये मूवमेंट हुआ, आपने देखा, तो ये डायफ्राम ऊपर नीचे मूव करेगा, जिससे आपके नीचे के और ऊपर के सारे अंग जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, ये सबको बहुत ही अच्छा स्टिमुलेशन होगा। लिम्फ नोड्स जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके डिफेंस मैकेनिज्म में, वो सारे उनकी हेल्थ में अच्छी होगी। एट द सेम टाइम वो पंपिंग एक्शन का काम करेंगे। अब अगला अभ्यास, इसमें जैसा मैंने बताया, कपालभाति क्रिया। कपालभाति क्रिया को लोग प्राणायाम भी बोलते हैं। वैसे ये है शुद्धि क्रियाओं में से एक क्रिया है कपालभाति क्रिया। इसके ढेर सारे फायदे हैं। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा ये है कि आपके डिफेंस मैकेनिज़्म को बहुत मजबूत करता है, बहुत बूस्ट करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। वो कैसे बढ़ाता है आप तो अब समझ चुके हैं कि डायफ्रामिक मूवमेंट है ये, और डायफ्राम जब मूव करेगा तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ये आपका लिम्फ लिक्विड जो है वो मूव करेगा। तो आप देखें इसे कैसे अभ्यास करते हैं। सीधे बैठते हैं और कपालभाति में ये जान लीजिए कि नेसेसरीली ये डायफ्रामिक मूवमेंट है, चेस्ट मूवमेंट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि चेस्ट आपका फिक्स रहेगा, आपकी जो उदर है, पेट है, वो अंदर बाहर होगा। दूसरी बात, आप शरीर को कम से कम मूव करें, कम से कम हिलाएं, आगे पीछे रॉक न करें। तीसरी बात, ये नेसेसरीली ये एक्सलेशन एक्टिव एक्सलेशन है और पैसिव इनहेलेशन है। तो इसका ध्यान रखें। अब आप देखिए कैसे इसका अभ्यास करते हैं। इसमें आपने देखा होगा कि छाती मूव नहीं कर रही है, पेट मूव कर रहा है। दूसरी बात, चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, अपनी क्षमता के हिसाब से रहें। क्षमता का मतलब ये हुआ कि जैसे आपने स्टार्ट किया, जो फोर्स था स्टार्टिंग में पहले स्ट्रोक्स में, वही स्ट्रोक्स आपके लास्ट स्ट्रोक में होना चाहिए। जैसा स्टार्टिंग वैसे एंड। इसका मतलब है कि आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कर रहे हैं। इसका हमेशा ध्यान रखें। और जैसे ही कैपेसिटी ख़त्म हो जाए या कम ख़त्म होने वाली हो तो रुक जाइए, आराम कर लीजिए और आराम करके फिर से अभ्यास करिए। दोस्तों, अगला अभ्यास जो आप देखने वाले हैं वो है बेली ब्रीदिंग। बेली ब्रीदिंग, उदर श्वसन। जैसा कि आप जानते हैं कि उदर श्वसन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जनरली हम ब्रीदिंग करते हैं तो ज़्यादातर हमारी छाती मूव करती है। कायदे से आपका डायफ्राम मूव करना चाहिए और उदर, पेट आगे पीछे होना चाहिए। लेकिन वो कहीं न कहीं जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं वो कहीं कुछ गड़बड़ हो जाती है। आपने बच्चे को देखा होगा, 6 महीने के बच्चे को, उसका पेट कैसे अंदर बाहर होता है। वैसे ही हमारा पेट मूव करना चाहिए, आपकी सांस लेते हुए और छोड़ते हुए। तो इसका अभ्यास देखें। इसका 2 तरह से अभ्यास हो सकता है। एक तो ये जो मैंने पहले वीडियोज़ में बताया है, जिसमें कि आप हाथ को ऊपर रख करके छाती फिक्स हो जाएगी और आपका उदर श्वसन बढ़ जाएगा। दूसरा यहाँ बताने वाला हूँ, इसको बोलते हैं 2:1 ब्रीदिंग। इसमें हम कोशिश ये करेंगे कि धीरे धीरे आपकी जो ब्रीदिंग आउट है, एक्सलेशन है, वो लंबा होता जाए और ब्रीद इन शॉर्ट हो जाए। और इस रेशियो को 2:1, यानी अगर 4 सेकंड में ब्रीद आउट करते हैं तो 2 सेकंड में ब्रीद इन। तो ये इसका अभ्यास करने से होगा। वैसे नॉर्मल कोर्स में हम क्या करते हैं, जितना देर में ब्रीद इन करते हैं उतनी देर में ब्रीद आउट करते हैं। नॉर्मली ऐसे ही होता है जनरली। अब देखिए कैसे इसका अभ्यास करते हैं। सीधे बैठ जाइए, आंखें बंद करिए और मन ही मन अपनी जो नॉर्मल सांस है उसकी गिनती करें, कितने
काउंट पे ब्रीदिंग हो रहा है, कितने काउंट पे ब्रीद आउट हो रहा है। आप देखेंगे कि अगर 3 काउंट पे ब्रीद इन हो रहा है तो 3 काउंट पे ब्रीद आउट भी हो रहा है, दोनों बराबर होते हैं। अब हम इसको कॉन्शियसली जो ब्रीद आउट करेंगे उसको लंबा करना है। अब लंबा कैसे करेंगे? ब्रीद आउट के समय अपने पेट को थोड़ा अंदर ले लीजिए, फिर ब्रीद इन थोड़ा फास्ट हो जाएगा, फिर इसको अगली बार और अंदर लीजिए, ब्रीद इन थोड़ा और फास्ट हो जाएगा। ये 3-4 बार आप करेंगे। ऐसा करते करते आप देखेंगे कि आपका जो ब्रीद आउट है, एक्सहेलेशन है, वो लंबा हो गया ब्रीद इन से, इनहेलेशन से। ये इसका जब ये हो जाए तो ऐसे ही अभ्यास करीब 3 से 4 मिनट, 5 मिनट आप रोज़ करेंगे। आप देखेंगे कि आपकी जो फ्रेशनेस है, बिकॉज़ जब आप देर तक ब्रीद आउट करते हैं और पेट को अंदर ले लेते हैं तो जो लंग है वो क्लियर हो जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, तो आपको फ्रेश एयर जब इनहेल करते हैं तो फ्रेश एयर अंदर जाती है और एयर सैक्स तक जाती है, तो आप काफ़ी तरोताज़ा महसूस करेंगे, एनर्जी आपको बहुत महसूस करेंगे और आपकी बाकी जो फ़ायदे हमने बताए इसके पहले वो तो होने ही होने हैं। दोस्तों, अभी आपने जो ये आसन देखे, बहुत ही सिंपल आसन थे और इनका आप समझ गए होंगे कैसे अभ्यास करना है। तो इसका आप अभ्यास करें और अपने लिम्फ को अच्छी तरह से ड्रेन करेंगे। रेगुलर ये ड्रेन होता रहेगा, रेगुलर मूवमेंट होता रहेगा, तो इसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपकी जो कैपेसिटी है, डिफेंस मैकेनिज़्म जो है शरीर की, वो अच्छी रहेगी। तो किसी तरह का अटैक, चाहे वो कोरोना का हो, चाहे किसी और वायरस का हो, चाहे किसी बैक्टीरिया का अटैक हो आपके शरीर पे बाहर से, वो आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। सो आप रेगुलर अभ्यास करते रहें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए बहुत सारे आसन, बहुत सारी प्राणायाम और मुद्राएं मैं लेके सामने आने वाला हूँ। और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर भी करें। नमस्कार।